नोटबंदी के फैसले पर कोई तारीफों के पुल बांध रहा है तो कोई नौटंकी बता रहा है। हजार परेशानियों के बाद भी लोग जहां एक तरफ इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता और सांसद इसे बेकार बताने पर तुले हुए हैं। पीएम मोदी की चाह है कि हिंदुस्तान भ्रष्टाचार, कालाधन और आतंकवाद से मुक्त होकर कैशलेस व्यवस्था को गले लगाए। वहीं विपक्ष के नेता इसे बेकार बताने से नहीं चूक रहे हैं। क्या राहुल, क्या ममता, क्या माया और क्या अखिलेश, हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ बागी बोल ही सुनाई पड़ रहे हैं। या ठीक विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ समय पहले ही देश में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए जो परसों रात इमरजेंसी लगाने जैसा वातावरण पैदा किया है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जमाने में एक बार पूरे देश भर में राजनीतिक इमरजेंसी लगाई गई थी, तो ठीक उसी प्रकार से अब बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी अब यहाँ पूरे देश में अघोषित आर्थिक इमरजेंसी लगा दी गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तैयारी है उस पर पोल खुल गई भारत सरकार की। जो समझते थे कि ये समझदार सरकार है, जिसकी तैयारी पूरी होगी, लोगों को असुविधा नहीं हो पाएगी, लोगों की परेशानी नहीं आएगी। याद रखना, जो सरकारें जनता को दुख देती हैं, जनता उस सरकार को हटा देती है। इस सरकार ने जनता को परेशानी दी है, दुख दिया है, लगातार सड़कों पे खड़े हैं। ये कारोबार कब ठीक होगा? देखिए, आपको ये बात समझ में नहीं आई। ये आपको ना मीडिया वालों ना मीडिया वालों को समझ सुनो ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आप तो बोलने से रोक रहे हैं क्या? और क्या, मुझे बोलने से रोक रहे हैं? मैं तैयार हूँ, 1 महीने से तैयार हूँ। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू कम। क्या वजह? मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज देश भर जो परिस्थिति पैदा हो गया है, और क्या परिस्थिति पैदा हो गया है, काला धन का नाम पे, काला धन का नाम पे आज मोदी कहते हैं, क्या कहते हैं? आज मोदी कहते हैं सब लोग काला धन ले लिया है। अरे भाई, रिक्शा वाला का पास काला धन है, किसान का पास काला धन है, खेती का पास काला धन है, दुकानदार का पास काला धन है, गरीब जनता का पास काला धन है, मजदूर का पास है। मोदी जी आपका पास है, आपका पार्टी का पास है, इसको पहले सबूत करो। लेकिन मोदी जी, अगर आप काला धन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे देशभक्ति की आड़ में घोटाले करोगे, तो उस घोटाले के खिलाफ लड़ने के लिए भी जान की बाजी लगा देंगे इस देश के लोगों के लिए। कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करेंगे, 500-500, 1000-1000 के नोट बंद करके 2-2 हजार के नोट लाके भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मेरी तो समझ के परे है भाई साहब। कई लोगों से बात कर ली मैंने पूछा, ये बताओ 500 का नोट खत्म करके 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा? भाई, पहले किसी को 1 लाख रुपए रिश्वत देनी होती थी, वो जेब में 100 नोट लेके जाता था 1-1 हजार के। अब उसको 50 ही नोट लेके जाने पड़ेंगे, 1-1, 2-2 हजार के। तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा भाई साहब?